हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय नरेश सिंगला। मेरे चैनल का नाम है ओमेगा मैथ्स क्लासेस। आई एम योर मैथ्स टीचर। तो आज जो एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज 3.5 शुरू करने जा रहे हैं अपने। जो एक्सरसाइज 3.5 है इसमें जो नया मेथड अपने पढ़ेंगे वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। एंड इससे पहले अपनों सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड दिस इज द लास्ट मेथड एंड थर्ड मेथड इज द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड एंड वेरी इजी मेथड। तो इसमें सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, किसने बोला है कि जो अपने पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है, दैट मींस आप देख रहे हो कि मैंने इसके 4 पार्ट है तो 2 पार्ट्स मैंने राइट कर रखे हैं। तो जिसमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं तो पहले वो कहता है चेक करो कि इसमें कौन सा मतलब कि इंटरसेक्ट लाइंस हैं, सॉरी सॉल्यूशंस के अकॉर्डिंग है, इसमें यूनिक सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है। पहली कंडीशन ये है कि सबसे पहले उसने बोला कि चेक करो कि तीनों सॉल्यूशन में से कौन सा सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन एंड नो सॉल्यूशन। एंड उसके बाद में उसने बोला इन दिस केस कि अगर उसमें यूनिक सॉल्यूशन आ जाता है, मतलब अगर क्वेश्चन के अंदर ऐसी सिचुएशन आती है कि उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या हो, यूनिक सॉल्यूशन हो या ओनली फॉर कह दें कि एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन हो, तो उसकी सिचुएशन आपको बताऊंगा कैसी होती है और वैसे भी आपने इंट्रो में पढ़ रखी है। तो अभी इसको स्टार्ट करते हैं। तो अगर यूनिक सॉल्यूशन होगा तब आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है एंड एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। पहली बात आप ध्यान रखना कि जब भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करेंगे तो जो भी मटेरियल है, कांस्टेंट है, वेरिएबल है, सब एक साइड होंगे एंड एक साइड उसके क्या होगा, जीरो होगा। समझे बात कि मतलब राइट हैंड साइड में उसके कुछ नहीं होगा, सारा कुछ लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर देना है। ओके, तो सबसे पहले आपको पता है, मैंने आपको बताया है कि जो लीनियर इक्वेशंस की जनरल फॉर्म होती है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 एंड सेकेंड इक्वेशन के लिए a2x प्लस b2y प्लस c2 देन इक्वल्स टू 0। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये a1 b1 c1, a2 b2 c2। तो सबसे पहले अपने चेक करते हैं कि इसमें कौन सा सॉल्यूशन है। तो ये एक्सरसाइज 3.2 का कंसेप्ट है, आपको अच्छी तरह आता है। b2 b1 b2 c1 c2, a1 की वैल्यू है 1, a2 की वैल्यू है 3, b1 की वैल्यू है -3, b2 की वैल्यू है -9 एंड c1 कितना है -3 एंड c2 -2 एंड दिस इज द माइनस एंड माइनस कैंसल, माइनस माइनस कैंसल, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 एंड योर आंसर इज 1/3 एंड इक्वल्स टू 1/3 एंड इक्वल्स टू 3/2। बट दिस एंड दिस तो इक्वल है, बट ये थर्ड जो पार्ट है वो इक्वल नहीं है। तो ये सिचुएशन जब होती थी कि हाफ पार्ट इक्वल और हाफ पार्ट इक्वल ना हो, तो इस सिचुएशन के अंदर जो सॉल्यूशन होता था वो कौन सा होता था, आपको पता होगा, नो सॉल्यूशन होता था। क्या होता था, नो सॉल्यूशन। मैं वापिस से एक बार रिपीट कर देता हूं कि जब तीनों सिचुएशंस a1 a2 b1 b2 c1 c2 अगर तीनों की तीनों इक्वल ना हो तब तो होता था यूनिक सॉल्यूशन, और अगर तीनों की तीनों इक्वल हों तब होता था इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। एंड अगर तीनों में से ये सिचुएशन मिलती थी कि अगर एक इक्वल है और एक इक्वल नहीं है, हाफ इक्वल है एंड हाफ इक्वल नहीं है, तब होता था नो सॉल्यूशन। बट अगर नो सॉल्यूशन आता है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन आता है, तब आपने इस इक्वेशन को आगे सॉल्व नहीं करना, क्योंकि यहाँ आप एक्स वाई की वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते हो। एंड अगर यूनिक सॉल्यूशन, इन दिस केस अगर यूनिक सॉल्यूशन आएगा तब भी आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो इसको फिर यहीं तक करेंगे, आगे तो हो ही नहीं पाएगा क्योंकि यूनिक सॉल्यूशन नहीं है। एंड अब इसके बाद में जो सेकंड पार्ट अपने करेंगे, तो सेकंड पार्ट में क्या है, सेम है, सबसे पहले वही चेक करेंगे कि कौन सा सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन में वही देखो, सबसे पहले इसको सेपरेट कर लेते हैं, अलग अलग कर लेते हैं कि मैंने बोला इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, 0। तो ये प्लस का 5 है, इस साइड आके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, -5 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन आ जाती है फर्स्ट। एंड सेकंड क्या हो जाएगी, 3x प्लस 2y एंड ये प्लस का 8 लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर होगा तो माइनस का हो जाएगा। ये इक्वेशन हो जाती है सेकंड। अब आपको सिचुएशन पता है, a1/a2 b1/b2 देन c1/c2 एंड a1 की वैल्यू है 2, a2 की वैल्यू है 3
b1 है 1, देखो इसके आगे कुछ भी नहीं है तो फिर 1 तो है ना, अपने को तो कोफिशिएंट यूज करना है, उसकी है 2, -5 एंड दिस इज -8। देखो भाई ये दोनों इक्वल नहीं है, अगर ये माइनस माइनस कैंसिल कर दूं तो ये बचेगा क्या, 2/3, 1/2, 5/8। तो तीनों सिचुएशन में से कोई भी सिचुएशन किसी के भी इक्वल नहीं है। दैट मीन्स ये सॉल्यूशन कौन सा होगा, दिस इज यूनिक सॉल्यूशन, या बोल सकते हो ओनली वन सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब भी क्या होता है, सिर्फ वन सॉल्यूशन की उसका एक ही सॉल्यूशन है, एक से ज़्यादा नहीं हो सकते। ओके, एंड अगर यूनिक सॉल्यूशन आ जाता है तो अभी तक आपने फर्स्ट पार्ट तो नोट कर लिया होगा, फिर भी एक बार नोट कर लीजिए। और अगर यूनिक सॉल्यूशन आता है तो उसने क्वेश्चन में बोला है तो फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करके आपने इसको आगे सॉल्व करना है। तो देखिए अभी करते हैं इसको आगे, बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है ये। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कैसे करते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर आपने इंट्रो इस चैप्टर की मगर इंट्रो वीडियो देखी थी और डिस्क्रिप्शन में आपको कंप्लीट चैप्टर का लिंक मिल जाएगा, तो अगर वहाँ आपने ये वीडियो देखी हुई है तो आपको ये मेथड बहुत अच्छे समझ में आएगा। x होता है, दूसरा y होता है, तीसरा क्या होता है, जो लास्ट में कांस्टेंट है तो यहाँ कांस्टेंट के लिए 1 यूज़ किया जाता है। मैंने वहाँ क्या बताया था कि जब भी x लिखेंगे तो x के जो कोफिशिएंट है वो नहीं लिखेंगे, y और कांस्टेंट वाले लिखे जाएंगे। मतलब x वालों को अपने हैंड से आप छुपा लेना और जो y वाले बच गए और कांस्टेंट बच गए उनको लिख देंगे। मतलब यहाँ से 1 आ जाएगा और यहाँ से आ जाएगा 2, यहाँ से 1। साइन ध्यान रखना, अगर प्लस का है तो कोई बात नहीं है, मत लिखना चाहिए, अगर माइनस का है तो फिर आपको मेंशन करना पड़ेगा। एंड सेकंड क्या है, आप इनको एक बार ऐसे लिख लो, अगर प्रॉब्लम लग रही है तो कोई ज़्यादा इशू नहीं है, बहुत ही ईजी सा मैटर है ये, आपको भी थोड़ा सा इजी हो जाएगा ऐसे देखना। जब भी x वाले लिखेंगे तो x वालों को अपने हैंड से आप क्या कर लोगे, एक बार छुपा लोगे, तो इन दोनों को लिख दोगे, 1 2 लिख लिया, -5 और -8 लिख लोगे। ओके, एंड उसके बाद में जैसे आप y वाले लिखोगे तो y वालों को आप क्या कर लोगे, कवर कर लोगे, x और ये बचेंगे। बट ध्यान रखना ऐसे चल रहे हैं तो पहले वो लिखे जाएंगे फिर इधर आएंगे, तो -5 और -8 एंड इधर से 2 और 3। एंड फिर जब कांस्टेंट के नीचे लिखेंगे तो कांस्टेंट को कवर कर लेंगे, बचेंगे x और y वाले, 2 3 और 1 2। सीक्वेंस मत बिगाड़ना भाई, अगर x को है तो ऐसे जा रहे हैं, y है तो फिर भी ऐसे जाएंगे और ऊपर से रोटेट यू टर्न करके फिर इधर आ जाएंगे वापस। अब मैंने क्या बताया था यहाँ आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, -8। यहाँ जो एक माइनस आपने लगाना ही लगाना है, दिस इज द फॉर्मूला, ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग है, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला यहाँ माइनस आएगा। और इसकी जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा मेरे पास, -10। आप इसका ये फॉर्मूला बुक में देख सकते हो, आपकी बुक में जस्ट इस एक्सरसाइज से पहले आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा, तो आप वहाँ से देख सकते हो कि माइनस ही है वहाँ। ओके, एंड इसी टाइप से y है तो इसकी और इसकी मल्टीप्लाई -15 एंड ये माइनस फॉर्मूले वाला आ जाएगा, और ये कितने हो जाएंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई -16। ऐसे ही कांस्टेंट की करेंगे 1/, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई 4, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई 3। ओके, बहुत से बच्चे जल्दबाजी में 4 लिख देते हैं, नहीं, बिल्कुल आराम से सोच समझ के लिखना। अब x/, में क्या आ जाएगा, ये हो जाएंगे -8 और ये हो जाएंगे +10। आपको पता है प्लस के 10 में से जब 8 माइनस होंगे तो कितने बचेंगे, +2 बचेंगे। ओके, एंड इसी टाइप से आपने फिर नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करना है। क्या, यहाँ कितना आएगा, इक्वल y/, में कितना आ जाएगा, -15 है, +16 हो जाएगा, तो 16 - 15 +1 आ जाएगा। एंड इक्वल्स टू ऐसे ही मेरे पास क्या आएगा, यहाँ भी 1 आएगा। तो यहाँ आपको मैंने बताया था कि ये बन गया मेरे पास फर्स्ट, ये आ गई सेकेंड कंडीशन, ये आ गई थर्ड कंडीशन। तो फर्स्ट और सेकंड को आप दोनों को नहीं यूज कर सकते, क्यों, क्योंकि अगर फर्स्ट और सेकंड यूज करेंगे तो x और y दोनों ही उस इक्वेशन में इंटर कर जाएंगे, जिससे ना तो आप x की वैल्यू फाइंड कर सकते हो और ना y की कर सकते हो। तो इसलिए यहाँ आपको बताया गया था कि फर्स्ट टाइम आपने क्या करना है, फर्स्ट एंड थर्ड का यूज करना है। किसका, एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट, फर्स्ट और थर्ड का। तो फर्स्ट है मेरे पास x/2, तीनों के तीनों इक्वल हैं, और थर्ड है 1/, ये। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, x = आ जाएगा 2। ओके, एंड इसी टाइप से फिर सेकंड कंडीशन में आप क्या करोगे, फर्स्ट और थर्ड तो हो ही गया, फिर अपने को y की वैल्यू चाहिए, तो सेकंड एंड थर्ड
ये फिक्स ही रहेगा, आपने हर क्वेश्चन में ऐसे ही करना है। तो सेकंड है मेरे पास y/1 इक्वल्स टू 1/1, तो y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1। तो इस टाइप से आपने अगर यूनिक सॉल्यूशन आ जाता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना है, एंड दिस इज द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो प्लीज इसको नोट डाउन कीजिए, फिर करेंगे नेक्स्ट पार्ट। एंड इसका जो थर्ड एंड फोर्थ पार्ट है अभी स्टार्ट कर रहे हैं। थर्ड पार्ट में देखो वही सेम कंडीशन है कि सबसे पहले चेक करेंगे कि कौन सा सॉल्यूशन है। तो मतलब यहाँ क्या है मेरे पास, अगर फर्स्ट को करूँ, थोड़ा सा इसको सेटअप कर लेता हूँ क्योंकि मेरे को इक्वल में क्या होना चाहिए 0, तो ये 20 इधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी फर्स्ट। एंड इधर क्या हो जाएगा 6x माइनस 10y माइनस 40 इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन हो जाएगी सेकेंड। एंड सबसे पहले अपने क्या करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे कि ये यूनिक सॉल्यूशन है या नहीं है, तो फिर कौन सा सॉल्यूशन है। तो ये आपको पता है प्रोसेस, अभी लास्ट क्वेश्चंस में की थी मैंने। तो ये हो जाएगा 3 ये हो जाएगा 3 एंड इधर से a2 कितना आ जाएगा 6 एंड ये हो जाएगा -5 एंड इधर से आ जाएगा -10 एंड इधर से हो जाएगा -20 और इधर से हो जाएगा -40। तो देखो अभी 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, माइनस से माइनस क्वेश्चन कैंसल 1/2 और ये माइनस से माइनस कैंसल 1 और ये 2। तो आपका आंसर क्या आता है 1/2, 1/2 एंड 1/2, मतलब तीनों के तीनों ही इक्वल हैं। तो यहाँ आप तो या तो लिख सकते हो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन या डायरेक्टली आप लिख सकते हो मैनी सॉल्यूशंस। ओके, यहाँ आप लिख सकते हो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ओके, यहाँ तो आप इनफाइनाइट लिख सकते हो और यहाँ आप लिख सकते हो डायरेक्टली मैनी सॉल्यूशन, मतलब बहुत सारे इसके सॉल्यूशंस होंगे। ओके, तो बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे तो अपने को तो यूनिक सॉल्यूशन तो नहीं है, तो यूनिक सॉल्यूशन नहीं है तो मतलब इस क्वेश्चन को यहीं ब्रेक लगा देंगे, यहीं ब्रेक लगा देंगे, आगे नहीं कर सकते क्योंकि यूनिक सॉल्यूशन नहीं है। एंड इसी टाइप से फिर अपने इसको सॉल्व करते हैं। बस इतनी सी माइंड में ध्यान रखना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर यूनिक सॉल्यूशन है तभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाएंगे, अदरवाइज नहीं लगाएंगे। तो यहाँ से देखो वही a1, यहाँ कोई सेटअप की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी इक्वल्स टू 0 ही बनी हुई है। c1 c2, यहाँ से 1/3 एंड -3/-3 एंड -7/-15, दिस इज कैंसल, तो ये आएगा 1/3 एंड ये आ जाएगा 1/1, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो 7/15। तो आप देख सकते हो ये तीनों के तीनों ही आपस में इक्वल नहीं है, तो दैट मीन्स ये कौन सा सॉल्यूशन हो जाता है फिर यूनिक सॉल्यूशन, या बोल सकते हो ओनली वन सॉल्यूशन। आई बात समझ में? तो इजी था। अगर यूनिक सॉल्यूशन आता है तो मतलब फिर अपने को आगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। तो प्लीज आपने थर्ड पार्ट नोट कर लिया होगा, तो इसको इरेज कर देते हैं। एंड इसके बाद में जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, एंड आप इससे लास्ट क्वेश्चन में कर चुके हो, बहुत ही इजी सा मेथड है। तो सबसे पहले लिखेंगे x अपॉन इक्वल y अपॉन इक्वल कांस्टेंट यानी कि 1 अपॉन। अब देखो यहाँ मैंने बोला था x के नीचे कौन से आएंगे, x वालों को कवर कर लो, बाकी जो बचेगी -3 एंड यहाँ भी -3 एंड उधर से आ जाएगा -7 और -50। एंड y के नीचे कौन से आएंगे, y वालों को कवर कर लेंगे यू टर्न करके, -7 अपॉन -15। ध्यान रखना बस ये दोनों सेम होते हैं, इसमें आप कंफ्यूज मत हो जाना। और उधर से यू टर्न करेंगे तो 1 और 3 एंड यहाँ से 1 और 3 आएंगे और फिर उधर से -3 और -3। आई बात समझ में? इतना प्रोसेस आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो x अपॉन में कितना बनेगा अगर इसकी मल्टीप्लाई करता हूँ, प्लस का 45, माइनस इंटू माइनस प्लस 45, ये माइनस फॉर्मूले वाला आ जाएगा। ये कितने हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस 21 इक्वल y अपॉन कितना आएगा, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई -21 एंड इसकी और इसकी मल्टीप्लाई ये माइनस फॉर्मूले वाला आ जाएगा और ये हो जाएंगे -15, देन इक्वल्स टू 1 अपॉन -3, दिस इज द माइनस इज अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला एंड दिस इज -9 एंड ये क्या बनेगा x अपॉन 45 माइनस 21, दैट मीन्स 24 बचेगा। एंड यहाँ क्या आएगा y अपॉन
21 तो ये रहे, एंड इनको अगर माइनस करता हूँ तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो -21 प्लस का 15 बचेंगे माइनस के 6, क्योंकि माइनस के ग्रेटर है, इक्वल्स टू 1 अपॉन कितने हो जाएंगे -3 प्लस का 9 मतलब प्लस का 6 बचेगा। ओके, तो ये आपके आंसर्स आगे हैं। तो 3 कंडीशंस बन गई हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड दिस इज थर्ड। तो वही फर्स्ट टाइम, फर्स्ट एंड थर्ड, तो फर्स्ट एंड थर्ड x अपॉन 24 इक्वल्स टू 1 अपॉन 6। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, ये 24 इधर चला जाएगा, x इक्वल्स टू 24 अपॉन 6 कैंसल, तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 4। एंड सिमिलरली अगर अपने इसको करेंगे सेकंड एंड थर्ड, तो सेकंड एंड थर्ड को करते हैं तो क्या आता है y अपॉन -6 इक्वल्स टू 1 अपॉन 6, ये -6 इधर आ जाएगा, y इक्वल्स टू -6 अपॉन में 6 कैंसल, सो y इक्वल्स टू -1। बहुत से बच्चे यहाँ जीरो लिख देते हैं, जीरो नहीं, 6 1 जा 6, 1 आएगा, माइनस आगे है मतलब -1। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है, तो प्लीज़ आप इसको नोट डाउन कीजिए।